महाराष्ट्र शासनाला सगळ्यात जास्त रेव्हेन्यू देणाऱ्यापैकी एक जे आहे ही हॉटेल मॅनेजमेंट हॉटेल इंडस्ट्री आणि या हॉटेल इंडस्ट्रीचं आता सध्या राज्य सरकारनं विविध प्रकारे कर आकारणी केलेली आहे आणि या झिझिया कर विरोधात आता वसई विरार तसेच महाराष्ट्रातील संपूर्ण जे हॉटेल संघटना आहेत एकवटलेल्या आहेत. आपण जर बघितलं तर हे वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत हे हॉटेल व्यावसायिक आहेत. 2500च्या वर ज्या हॉटेल व्यावसायिक आहेत ते आज एकवटलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने विविध कर लावून जे आहे तर करवाढ केलेली आहे. त्याचा साधा सरळ इफेक्ट जो आहे हा या हॉटेल इंडस्ट्री होणार आहे. आपल्याशी बोलण्यासाठी आता हॉटेल इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष आहे वसई विरारचे. सर काय सांगाल, कसा इफेक्ट होणार आणि कशा प्रकारे कर वाढवलेले आहेत? सर, जो एक्साइज ड्यूटी है वो इस तरह से है कि जो पहले परचेज पे प्रोडक्शन पे 300% लगाई जाती थी, अब वो 450% होनी चाहिए। यानी कि अगर आप सीधी इससे समझने जाएंगे तो आज जो 210 रुपये की जो प्रोडक्ट आता था वाइन शॉप में, वो आज शायद 310-320 रुपये आएगा। एग्जैक्ट फिगर्स जैसे एमआरपी बन के आएगी वो तब पता चलेगा। बट इससे क्या होगा कि जो डिफरेंस है, क्योंकि वाइन शॉप पे तो एमआरपी पे चीज़ बेची जाती है और जो हमारे FL3 आउटलेट्स है उसमें ऑफकोर्स 50% एक नेट मार्जिन होती है, क्योंकि हमें हमारे ओवरहेड्स भरने पड़ते हैं, प्लस उसके ऊपर 10% वैट लगता है। तो एक कंज्यूमर को जो वाइन शॉप में ड्रिंक करता है और जो परमिट रूम से लेके ड्रिंक कर रहा है, उसके बीच का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे इफेक्ट ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ड्रिंक वाइन शॉप से लेके बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे पीना चाहेंगे या अपने गाड़ी में या कोई ऐसी जगह पीना चाहेंगे जहाँ पे उन पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आता है, या इलीगल आउटलेट्स की तरफ जाएंगे जहाँ पे आप खुद का ड्रिंक लेके बैठ के पी सकते हो। इससे जो भी FL3 ओनर्स है उनका बिजनेस डाउन होगा, उनके नीचे जो उनके काम करने वाले हैं उनका जो उनकी सैलरीज होती है, उनके जो बैंक लोन्स है उसके ऊपर इफेक्ट होगा, और इस पे इलीगल ट्रेड फ्लरिश करेगा, क्योंकि इलीगल ना तो FL3 का लाइसेंस भरता है, ना ही तो वो जो टैक्सेस है जैसे कि वैट है वो भी नहीं भरता है। तो इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा और लीगल आउटलेट्स को बहुत कम होगा, और एक तरफ से गवर्नमेंट को भी उसका लॉस होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनका जो लॉस है वो रेवेन्यू की वजह से हो, बट ये रेवेन्यू लॉस उनको इनडायरेक्ट वे में करेगा। नक्कीच आणखीनही आपल्यासोबत आहे. तर सर काय सांगाल, कसा इफेक्ट होईल? ये जो टैक्सेशन के हिसाब से आधा होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, तो उनका एक होटल के पीछे 40 से 50 स्टाफ है, उनका फैमिली से, उनका घर है, उसका स्कूल सब चलता है, ये सब बहुत इफेक्ट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ध्यान रखे। कोरोनामध्येही भरपूर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट जो आहे हा हॉटेल इंडस्ट्रीला झालेला, त्याच्यातून ते उभरतंय आणि तो आता कर हा झिझिया कर जे लावलेला आहे, काय सांगाल, कसं काय प्रतिक्रिया आहे? म्हणजे आम्ही आता नवीन हॉटेलियर्स आहेत, म्हणजे या बिझनेसमध्ये आले. पूर्वजांचा काय असं काय हॉटेलमध्ये नव्हतं, पण आम्हाला असं वाटतं की आता आम्ही चुकी केली, आम्ही दुसऱ्या इंडस्ट्रीमध्ये जायला पाहिजे होते. कारण की ही येणाऱ्या काळामध्ये हा धंदा दिवसेंदिवस डीप डाऊन जातो आहे, आमचे मार्जिन्स कमी होतात आहेत. त्याच्यामध्ये हे आम्हाला हॉटेल रेंटल, गव्हर्नमेंटची फीज आणि इतर कर असतात ते. तर गव्हर्नमेंटकडे एकच मागणी आहे की तुम्ही आम्हाला इंडस्ट्री म्हणून कन्सिडर करा. आम्हाला जे इंडस्ट्रीला जसे इतर इंडस्ट्रीला जसे रियायत देतात तसे आम्हाला कन्सिडर करा. आम्ही दारू विकतात म्हणजे आम्ही काय चुकीचं काम करत नाही, तर आम्ही पण म्हणजे एक गव्हर्नमेंटला मोठा रेव्हेन्यू जनरेट करून देतो, तर ते कन्सिडर करावं. ग्रामीण भागाचे जे हे बार हे असोसिएशन आहेत, हॉटेल असेल, त्याला कसा इफेक्ट पडेल? शहरी भाग आणि ग्रामीण भाग. शहरी भागामध्ये म्हणजे जे इन्कम सोर्स आहे तो मोठा आहे. ग्रामीण भागामधला जो इन्कम सोर्स आहे तो एकदम कमी आहे. जनरल पब्लिक आहे, त्यांना काही मोठ्या म्हणजे रोजचं स्पेंडिंग कॅपॅसिटी त्यांची जास्त नसते. तर काही रोजचे 200-300 रुपये कमावणारी माणसं 200-300 रुपये काय दारूसाठी तर स्पेंड करणार नाही आहेत, तर ती इंडस्ट्री चालणारच नाही आहे. जशी तुम्ही शहराला कन्सिडर करता तसं ग्रामीणला कन्सिडर करून चालणारच नाही. पुढची दिशा काय असेल नक्की? सर, बीइंग अ सेकंड जनरेशन इन दिस बिजनेस, तो हम लोग ने लोन वीन लेके हमारा लाइसेंस फीस भरा है, क्योंकि 15% का हाइक हो, अचानक से 1.5 लाख रुपया भरना, लोग ने इतना सेविंग्स किया नहीं होता है करके यहाँ पे अचानक इतना पे करना, तो हम अभी कंसिडर कर रहे कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमको लाइसेंस हमारा सरेंडर करना पडेगा, ऐसा हमारा सोचना है सर. नक्कीच आपण याच्याबद्दल अध्यक्षांनाच विचारू की आपण महाराष्ट्र शासनाकडे गेलेलात काय हे घेऊन तक्रार? हमने न्यू ईयर अपना लाइसेंस रिन्यूअल का जो टाइम आता है मार्च में, उसमें सभी महाराष्ट्र के एसोसिएशंस ने अपना अपना रिप्रेजेंटेशन उनके पास दिया था कि ये जो लिकर फीस 15% बढ़ाया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको प्लीज़ आप कम कीजिए। और उस टाइम पे एक ऐसा आश्वासन था वर्बल कि ये लिकर फीस आपको भर देना चाहिए, आपका 10% वैट जो है वो एबॉलिश हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी लिकर का जो
ड्यूटी है वो बढ़ा है और अभी भी हमारा 10% वैट नहीं निकला है। हमने वसई तालुका होटल एसोसिएशन की तरफ से मेल डाला है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि प्लीज़ आप इसे जे abolish आहार कीजिए। संघटना आहे त्याच्यातर्फे आहार ने और अदर एसोसिएशन भी महाराष्ट्र ने सभी ने मेल्स भी डाला है और सब लोग अप्रोच कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को मिलने के लिए कि लास्ट में क्या होगा अगर समझो सरकार नहीं मानी तो क्या लास्ट का एक्शन क्या रहेगा? वसई तालुका होटल एसोसिएशन कोशिश कर रहा है कि अदर एसोसिएशंस को साथ में रख के हम लोग एक डे का साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम प्लैक कार्ड्स हमारे बैनर्स के थ्रू हमारे आने वाले वहाँ पे कंज्यूमर्स को, सोशल मीडिया को, न्यूज़ मीडिया को ये बताएंगे कि हम बहुत पेन में हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, इससे बाहर हमें निकालना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि हम लोग एक 1 डे का टोकन स्ट्राइक रखेंगे विच विल बी अ पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करेंगे। नक्कीच हॉटेल व्यावसायिकांवर एक मोठं संकट आलेलं आहे जे करवाढीचं आहे आणि त्या करवाढीला प्रखर विरोध ह्या हॉटेल संघटनांनी केलेला आहे. तर आता पाहावं लागेल की या हॉटेल संघटनाच्या मागण्यापुढे सरकार झुकतं का? प्रभाकर कुणालकर, एबीपी माझा, वसई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.